एपिसोड 9 के एंड में हमने देखा था कि काइजी और जेयू दोनों स्टाफ रूम में आके एक टीचर से उनका कंप्यूटर यूज़ करने को पूछते हैं, जिस पर वो टीचर भी जल्दी में होते हैं और मान जाते हैं। उसके बाद एपिसोड 10 स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि जेयू कंप्यूटर पे कुछ करने लगता है और इधर लीहे अपने तीनों फ्रेंड से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है हमारी बेगुनाही को प्रूफ करने के लिए। तो तीनों फ्रेंड्स बोलते हैं कि हम तुम्हें 100% सपोर्ट करेंगे। इधर हम देखते हैं कि जेयू डिलीटेड ईमेल को रिकवर कर लेता है। लीहे इधर तीनों से कहता है कि बहुत कुछ हो गया है, तो हम अपनी ताकत से ही अपनी बेगुनाही प्रूफ करेंगे। उसके बाद वो अपना आइडिया बताता है जो कि हमें बाद में पता चलेगा और सारे फ्रेंड्स थोड़ा मुंह बना के मान जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि काइजी प्रिंट आउट निकालती है और जेयू पूछता है कि ये सारे आंसर सही हैं क्या, जिस पर काइजी कहती है कि ये सारे तो गलत हैं। अगर लीहे और उसके फ्रेंड्स ने इन्हें कॉपी किया होता तो वो तो पक्का फेल हो जाते। और फिर दोनों समझ जाते हैं कि किसका ये प्लान था लीहे और उसके फ्रेंड्स को फंसाने के लिए, क्योंकि उस ईमेल में उसका नंबर भी मिल गया था। काइजी उन सारे प्रिंट आउट्स को एक एनवलप में डालती है और प्रिंसिपल के टेबल पे रख के आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेक्शन ए के बच्चे, सेक्शन बी के बच्चे सारे प्लेग्राउंड में होते हैं और जैंग सबके सामने जाके कहता है कि सेक्शन बी के 4 पीई स्टूडेंट्स लीहे और उसके फ्रेंड्स ने चीटिंग की है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारे पीई स्टूडेंट्स उन्हीं के जैसे होंगे। और वो सबके सामने लीहे और उसके तीनों फ्रेंड्स की बहुत बुराई करता है। वो सबसे ये भी कहता है कि मैं सबसे यहाँ पर बस ये बताना चाहता हूँ कि लीहे कैसा इंसान है। काइजी से इतना बर्दाश्त नहीं होता और वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि लीहे कैसा है, लेकिन मुझे ये पता है कि जैंग कैसा है। और फिर वो आगे आती है और कहती है कि लीहे तो लॉन्ग डिस्टेंस रेस में फर्स्ट आता है और तुम्हारा क्या, तुम तो हमेशा मेरे जैसे सेकंड आते हो। और फिर वो कहती है कि जब लीहे हारा था तो वो टर्टल सूट पहना था, इनफैक्ट वो जीत भी जाता, लेकिन उसने चूज़ किया कि वो मेरी हेल्प करे। लीहे तो 3 टेस्ट में पास भी हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम सारे टेस्ट में फेल हो गए होगे। इस बारे में तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा ही पता होगा। इधर हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में मिस लुओ और मिस्टर बाई उस एनवलप में रखे सारे आंसर्स को देखते हैं और कहते हैं कि ये सारे आंसर्स तो फेक हैं। अगर लीहे और उसके फ्रेंड्स ने इन्हें कॉपी किया होता तो वो तो पक्का फेल हो जाते और ये सबूत है कि उन्होंने चीटिंग नहीं की है। जिस पर प्रिंसिपल पूछते हैं कि लेकिन ये सबूत आए कहाँ से? जब मैं वापस आया था तो ये एनवलप तो मेरे डेस्क पे पड़ा था। तब मिस्टर बाई कहते हैं कि इसका मतलब है कि हम लीहे और उसके फ्रेंड्स के इस बार के ग्रेड्स मान सकते हैं क्योंकि उन्होंने चीटिंग नहीं की थी। जिस पर प्रिंसिपल कहते हैं लॉजिकली हाँ, लेकिन ये भी तो फैक्ट है कि उन्होंने आंसर्स मांगने के लिए पोस्ट किया था। तब मिस्टर बाई कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें उनकी बेगुनाही को सबके सामने प्रूफ करना होगा और उनके मार्क्स को भी मानना होगा। और प्रिंसिपल शायद आपको भी उन्हें सॉरी बोलना होगा। प्रिंसिपल एकदम शॉक। मिस्टर बाई उन्हें समझाते हैं कि प्रिंसिपल सोचिए, अगर आपको कोई गलत समझे तो आप भी चाहेंगे कि आपसे माफ़ी मांगी जाए। प्रिंसिपल तब कहते हैं कि अकेडमिक स्टूडेंट्स तो इतनी पढ़ाई करते हैं कि उनके लिए तो घर और स्कूल के अलावा कुछ नहीं होता है और वो सब बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं, तो पीई स्टूडेंट्स ऐसा क्यों नहीं कर सकते। मिस्टर बाई तब कहते हैं कि आज से मैं उनके लिए थोड़ा और स्ट्रिक्ट रहूँगा, लेकिन उसके पहले उन्हें एक माफ़ी की बहुत ज़रूरत है। इधर हम देखते हैं सारे बच्चे जा ही रहे होते हैं, तब तक प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं कि हर कोई सुने, एक अनाउंसमेंट है। स्कूल के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला है कि ग्रेड 3 के सेक्शन बी के पीई स्टूडेंट्स लीहे और उसके तीनों फ्रेंड्स ने चीटिंग नहीं की थी और चारों बच्चों के मार्क्स कैंसिल करने वाले नोटिस को रद्द किया जाता है। चारों के मार्क्स माने जाएंगे और वो अनाउंसमेंट में ही लीहे और उसके तीनों फ्रेंड्स को कल के नोटिस के लिए सॉरी भी बोलते हैं। सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और एक स्टाफ जैंग के पास आती है और कहती है कि स्कूल के इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला है कि तुम ही ने एग्ज़ाम के फेक आंसर्स को ट्रेड किया था दूसरे लोगों से, तो ऑफिस चलो, प्रिंसिपल तुमसे मिलना चाहते हैं। जैंग वहाँ से ऑफिस चला जाता है और फ्रेंड 1 काइजी को कल के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है। फिर सब हंसते खेलते चले जाते हैं। ऑफिस में प्रिंसिपल जैंग को डांट रहे होते हैं, तब तक लीहे आता है और कहता है कि भले ही आंसर्स फेक थे, लेकिन हम चारों को शॉर्टकट चाहिए था, तो हम चारों फिर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं। जिस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी सोच तो अच्छी है। जैंग लीहे से तब कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जब सच सबके सामने आ ही गया है तो तुम शो ऑफ करने के लिए फिर से एग्ज़ाम देना चाहते हो। तुम रनिंग में हमेशा फर्स्ट आते हो और मैं एडमिट करता हूँ कि मैं तुमसे तेज़ नहीं भागता हूँ। सारे बच्चे तुम्हारे रनिंग के लिए तुम्हारी वाहवाही करते हैं। तुम्हारे क्लास के एकेडमिक स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम से पहले तुम्हारी हेल्प भी की थी और चीटिंग का गलत इल्ज़ाम लगने पे भी तुम्हारे ही सपोर्ट में थे, तो सारी अच्छी चीज़ें तुम्हारे साथ ही क्यों होती हैं। लीहे कहता है कि मैं कुछ सोचता ही नहीं हूँ, ये सब मेरा जो मन करता है मैं वही करता हूँ और तुम दूसरों को मत देखो, पहले अपने आप को देखो। और फिर वहाँ से चला जाता है।
इधर स्कूल ग्रुप में सारे बच्चों को मैसेज आ जाता है कि लीहे और उसके तीनों फ्रेंड्स ने चीटिंग नहीं की थी। सारे बच्चों को यहाँ पर बहुत बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने लीहे और उसके तीनों फ्रेंड्स को गलत समझा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि काइजी अकेले बैठ के म्यूजिक सुन रही होती है और तभी वहाँ पे लीहे आता है और उसके कान से एक ईयरफोन लेके खुद भी गाने सुनने लगता है। थोड़ी देर बाद काइजी कहती है कि इस बार तो तुम अपने पेरेंट्स को खुश कर ही दोगे ना। तो लीहे उसे बताता है कि वो चारों फिर से एग्ज़ाम देंगे और फिर कहता है कि मुझे पता है कि तुम्ही ने प्रिंसिपल को वो सबूत दिए होंगे और तुम्हें कैसे पता चला कि जैंग ने ये सब किया है। काइजी कहती है कि हमने डिलीटेड ईमेल्स को रिकवर किया और हमें पता चला कि सेंडर जैंग है और एक्चुअली कोई और है जिसे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीहे जेयू के घर के सामने खड़ा होता है और जब जेयू दरवाज़ा खोलता है तो लीहे कहता है कि भले तुम मुझे वेलकम ना करो लेकिन मैं अंदर जा रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की है। लीहे अंदर जाता है और जेयू से कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करने आया हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की थी। और यहाँ पर लीहे और हमें पता चलता है कि जेयू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखता है और वो किसी भी कंप्यूटर को हैक कर सकता है। लीहे कहता है अच्छा ऐसे तुमने वो ईमेल आसानी से रिकवर कर लिया। जेयू तो कहता है तुम्हें क्या लगा कैसे होगा, वो ईमेल खुद आके कहेगा कि हेलो लीहे, मैं यहाँ पर तुम्हारी बेगुनाही प्रूव करने आया हूँ। लीहे तब कहता है कि मैं तुमसे बहुत जेलस हूँ, तुम बहुत स्मार्ट हो और सच बताऊँ तो मेरी मॉम चाहती थी कि जब मैं छोटा था तब तुम्हें मेरे भाई के रूप में अडॉप्ट कर लिया जाता। जेयू कहता है कि एक्चुअली मैं तुमसे जेलस हूँ, जब तुम घर आते हो तुम्हारे लिए तुम्हारे मॉम डैड ऑलरेडी डिनर टेबल पे सजाए होते हैं, भले ही तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए या ना आए। लीहे कहता है कि तुम और मुझसे जेलस, ठीक है अब डिनर पे मैं तुम्हें ज़्यादातर अपने घर पे बुलाऊंगा। और फिर कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम जल्दी ही अच्छे प्रोग्रामर बन जाओ। जेयू मजाक में कहता है कि ज़िंदगी में कभी भी तुम मुझे पिछाड़ नहीं पाओगे समझे, और तुम्हारी मॉम फिर से मुझे और तुम्हें कंपेयर करेंगी। लीहे कहता है कि उन्हें कंपेयर करने दो, वैसे भी तुम मुझसे तेज़ कभी भी नहीं भाग पाओगे और चिंता मत करो मेरे मार्क्स ज़्यादा हो रहे हैं तो जल्दी ही मार्क्स के मामले में मैं तुम्हें पिछाड़ दूंगा। और फिर वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि काइजी लीहे के एक मोटिवेशनल पोस्ट पे लाइक करती है। लीहे बहुत खुश होता है और फिर वो मैसेज करता है कि मॉनिटर कल मैं बास्केटबॉल खेलूँगा और मुझे देखने आना। काइजी उसे टेक्स्ट ही करने वाली होती है कि मुझे पढ़ना है, तब तक लीहे उसे सेंड कर देता है कि ये मत कहना कि तुम्हें पढ़ाई करनी है। काइजी तब मान जाती है, लीहे खुश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और सबके जाने के बाद जब लीहे अकेला ही खेल रहा होता है तभी वहाँ पे काइजी आती है। फिर दोनों साथ में बास्केटबॉल खेलते हैं और काइजी जब अच्छे से नहीं खेल पाती है तो लीहे उसकी बहुत हेल्प भी करता है। दोनों देर तक बास्केटबॉल खेलते हैं और उसके बाद रात का सीन होता है। दोनों कुछ ठंडा पीने जा ही रहे होते हैं और वहाँ पर सब देखते हैं कि बहुत सारे फैंस स्पेशली लड़कियाँ जिंगजी जिंगजी चिल्ला रहे होते हैं। दोनों अपने ड्रिंक्स का ऑर्डर देते हैं और वहाँ पर एक सेलिब्रिटी कार आती है और उस कार में से निकलता है इस ड्रामा का एक और मेन लीड जिंगजी। काइजी एकदम शॉक होती है और कहती है कि ये तो वही है। लीहे कहता है कि सेलिब्रिटी होना भी बड़ी बात है। अगले सीन में हमें जिंगजी का फोटोशूट दिखाया जाता है। रिपोर्टर के क्वेश्चन पूछने पे जिंगजी का मैनेजर असिस्टेंट जो भी हो बताता है कि जिंगजी का फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है जो कि 6-7 साल से चल रहा था और जब जिंगजी जूनियर हाई स्कूल में था तभी वो ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड चला गया था। उसके बाद ब्रेक का टाइम होता है और हम जिंगजी के पास वही सीट ही देखते हैं जो काइजी के पास था, मतलब जिंगजी ही काइजी का बचपन का फ्रेंड है। फिर हम देखते हैं कि दोनों काइजी के घर जा रहे होते हैं और लीहे कहता है कि आज जिस सेलिब्रिटी को हमने देखा वो जाना पहचाना लग रहा था, कौन है वो? काइजी कहती है मैंने बताया तो वो तो जिंगजी है। लीहे कहता है कि ये नाम सुना सुना लग रहा है। काइजी कहती है कि तुमने युआन से उसका नाम सुना होगा। युआन जिंगजी को अपना आइडल मानती है और हमेशा उसकी ही बात करती रहती है। अगर उसे पता चलेगा कि आज हमने जिंगजी को देखा तो वो तो एकदम पागल हो जाएगी। लीहे कहता है कि अगर युआन पागल होगी तो फ्रेंड 3 भी पागल हो जाएगा। फिर लीहे बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं जिंगजी से बेटर हूँ और खुद ही की तारीफ करने लगता है। तो काइजी कहती है ठीक है मैं निकलती हूँ और बाय बाय बोल के चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंगजी पोस्ट डालता है कि मैंने दिन भर काम किया तो मैं अभी थक गया हूँ। तो उसके लिए बहुत सारे केयरिंग कमेंट्स आते हैं कि खाना मत भूलना, आराम करना, ये वो। तभी वहाँ पे उसका मैनेजर आता है और कहता है कि आप ऐसे बैठे हैं, कोई फ़ोटो ले लिया तो। तब जिंगजी कहता है कि सुनो, एक असली आइडल जो भी करे हैंडसम ही होता है। तब वो मैनेजर पूछता है कि क्या आपने सच में डिसाइड कर लिया है कि आपको वापस स्कूल जाना है? जिंगजी कहता है कि हाँ, सिर्फ स्कूल ही नहीं जाना है बल्कि एक इंसान को भी ढूंढना है, मैंने अपना मन भी बना लिया है। वो मैनेजर वहाँ से चला जाता है और जिंगजी उस सीटी को पकड़ के कुछ सोचने लगता है।
इधर हम देखते हैं कि काइजी फ्रेश होके आती है, पढ़ने बैठती है, लेकिन बीच में उसे आँख लग जाती है। सपने में उसे फ्लैशबैक आता है कि जब उसका बर्थडे था तो उसके फ्रेंड ने उसके लिए स्पेशली सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी प्लान की थी। वहाँ पर काइजी के फ्रेंड ने उसे एक सीटी गिफ्ट करते हुए कहा था कि अगर तुम इस सीटी को बजाओगी तो मैं एक सुपरमैन की तरह तुम्हारी हेल्प करने आऊँगा। दोनों ने बर्थडे पार्टी में साथ में खूब एंजॉय किया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि काइजी वहीं सो जाती है और वहाँ आग लग जाती है। काइजी उठती है और सीटी बजाती है तो काइजी का फ्रेंड आके उसे बचा लेता है। एक्चुअली काइजी को नहीं पता है कि उसका बचपन का फ्रेंड जिंगजी ही है। आँख खुलने के बाद वो सोचती है कि आखिर उसे यही सपना आज क्यों आया। उसके बाद अगला सीन सुबह का होता है। हम देखते हैं कि प्रिंसिपल स्कूल गेट पे ही खड़े होकर सारे बच्चों के यूनिफॉर्म चेक कर रहे होते हैं। जिनके सही नहीं होते हैं उन्हें तो इवन वापस घर भेज देते हैं यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए। जब हाउजी और काइजी साथ में आते हैं तो फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि हाउजी तुम अपनी बहन से कुछ सीखो। काइजी इतनी अच्छी है कि मैं भी उससे सीखना चाहता हूँ। हाउजी यस यस करके काइजी को साथ में लेके चला जाता है। पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है कि जिंगजी एक हाई स्कूल ज्वाइन करने वाला है, लेकिन कौन सा हाई स्कूल पता नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस लुओ क्लास में आती हैं और कहती हैं कि आज हमारे क्लास में एक नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट आ रहा है और उसकी आइडेंटिटी थोड़ी स्पेशल है, तो मैं आशा करती हूँ कि तुम लोग उसकी हेल्प करोगे। उसके बाद और क्या होना था, 1.5 मिनट की एंट्री होती है जिंगजी की। मिस लुओ एक्साइटेड बच्चों को शांत करवाती हैं और फिर जिंगजी कहता है कि हेलो, मैं जिंगजी हूँ और आई गेस सबको पता होगा कि मैं कौन हूँ, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस लुओ जिंगजी से कहती हैं कि अभी के लिए तुम पीछे बैठ जाओ, बाद में तुम्हारा सीट एडजस्ट करेंगे। जिंगजी जाते जाते काइजी को हेलो कहता है। काइजी के कुछ बोलने से पहले लीहे कहता है कि हेलो टू यू टू, क्लास शुरू हो गया है, अपने सीट पे जाओ। युआन काइजी से पूछती है कि तुम जिंगजी को जानती हो। काइजी कहती है नहीं। उसके बाद क्लास स्टार्ट होता है। उसके बाद जब क्लास ख़त्म होता है तो मिस लुओ जाते हुए काइजी से कहती हैं कि तुम मेरे ऑफिस में आके कुछ पेपर्स ले जाना। मिस लुओ के जाने के बाद काइजी के अलावा सारी लड़कियां तो सीधे जिंगजी के पास जाके ऑटोग्राफ मांगने लगती हैं। जिंगजी का ध्यान कहाँ होगा, ऑफ कोर्स काइजी के ऊपर। पान हाउ जिंगजी के पिक्चर्स लेता है और जब काइजी वहाँ से जाती है तो तुरंत जिंगजी सब कुछ छोड़ छाड़ के काइजी के पास जाता है और काइजी चिल्ला के जाता है। तो काइजी पूछती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। जिंगजी कहता है गेस करो और मैं तुम्हारे साथ पेपर्स लेने चलूँगा। तभी जिंगजी के पीछे बहुत सारी लड़कियां भूकंप की तरह दौड़ते हुए आती हैं। दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं और जिंगजी काइजी का हाथ पकड़ के उसे भगा ले जाता है और पानहाओ रिकॉर्डिंग करता है। सारी लड़कियां तो पागलपन में जिंगजी और काइजी को पूरा कैंपस ही दौड़ा देती हैं। काइजी पूछती है कि तुम मुझे क्यों ले जा रहे हो। जिंगजी कहता है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। फिर दोनों बचते बचाते किसी तरह लाइब्रेरी में जाते हैं। फिर जिंगजी काइजी का मुंह बंद कर देता है और अब यहीं पर ख़त्म हो जाता है एपिसोड 10। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।